हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो संवेगात्मक विकास का चैप्टर पढ़ रहे थे, कल हमने देखा था कि जो होते हैं संवेगात्मक विकास, संवेगों की क्या विशेषताएं होती हैं। कल जो हमने विशेषताएं पढ़ी थी वो सब सामान्य विशेषताएं थी। अब आज मैं आपको बताऊंगी कि बालकों में क्या भिन्नता होती है, बालक की संवेगों की क्या विशेषताएं होती हैं। पहला है, बालकों के संवेग ट्रांजिटरी होते हैं। ट्रांजिटरी मतलब क्षणिक होते हैं, बहुत थोड़े समय के लिए होते हैं, या यूँ कह सकते हैं बच्चों के संवेग जो होते हैं वो अस्थिर प्रकृति के होते हैं। उनमें बड़ी शीघ्रता से बदलाव आ जाता है। आपने गाना सुना भी है ना, रोते रोते हंसना सीखो और हंसते हंसते रोना। क्योंकि बच्चे जो होते हैं एकदम से हंसना भी शुरू कर देते हैं और एकदम से रोना भी शुरू कर देते हैं। अभी हंस रहे हैं, किसी जरा सी कुछ वो हुआ, उनको कोई बात बुरी लगी, बुक्के फाड़ के रोने लग जाएंगे। फिर किसी ने आके कुछ प्रयास किया, लाड़ किया, वो करा, कुछ दे दिया, टॉफ़ी दे दी, कुछ दे दिया, तुरंत हंसने लग जाते हैं, चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैंने आपको ध्यान है, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बड़े लोग होते हैं उनमें संवेग शीघ्रता से आते हैं, लेकिन उसका प्रभाव धीरे धीरे खत्म होता है। बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। बच्चों के एकदम से होते हैं, उद्वेलित होते हैं और एकदम से वो शांत भी हो जाते हैं। उनके संवेग में बड़े आसानी से परिवर्तन भी हो जाता है। दूसरा है, बच्चों के जो संवेग होते हैं वो अपने उसकी अभिव्यक्ति बाहरी व्यवहार के द्वारा तुरंत कर देते हैं। हम जब बड़े होते हैं, हमें कुछ बात बुरी भी लगती है तो हम अपने संवेग को नियंत्रित कर लेते हैं, हम उसकी अभिव्यक्ति को नियंत्रित कर लेते हैं। संवेग तो उत्पन्न होता है लेकिन हम उसकी अभिव्यक्ति को नियंत्रित कर लेते हैं। बच्चों में ये नहीं होता है। वो अंदर से जैसा महसूस करते हैं उसको बाहर से बिल्कुल वैसे ही प्रकट कर देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो बादशाह होते हैं, उनको जो फीलिंग होती है वो अभिव्यक्त कर देते हैं। जैसे मुझे ध्यान है कि हम लोग छोटे बच्चों का नर्सरी स्कूल के अंदर बच्चों का प्रैक्टिकल करवाने गई थी मैं। तो वहाँ पर बच्चे जो थे, वहाँ की जो प्रिंसिपल थी वो आई, अपनी नातिन को लेकर आई कि कुछ दिनों के लिए मेहमान बन के आई है, 1-2 महीने यहीं रहेगी, तो आप इसको मैडम इसको क्लास में बिठा लीजिए। तो जो टीचर थी वो तो करबद्ध होकर खड़ी हो गई कि हाँ मैम आई। लेकिन वहाँ पर जो बच्चे बैठे थे उनमें से किसी बच्चे ने कहा नहीं, ये हमारी क्लास में नहीं रह सकती है, नहीं बैठ सकती है। तो प्रिंसिपल ने बड़े उससे पूछा विनम्र भाव से, बेटा क्यों नहीं बैठ सकती आपकी क्लास में? इसने तो यूनिफॉर्म भी नहीं पहन रखी, इसने शूज़ भी नहीं पहन रखे। तो ये, जबकि हम बड़े लोग इस तरह का व्यवहार नहीं करते। बच्चे जो होते हैं वो अपने पूरे व्यवहार में उसको जो महसूस हुआ तुरंत बोल देते हैं, उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो ये भाव हम लोगों में फ़र्क होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अपने सामाजिक नियंत्रण की वजह से हमारी वास्तविक फीलिंग को ढकने की चेष्टा करते हैं। फिर बच्चों के संवेग बड़े तीव्र होते हैं, इंटेंसिटी बड़ी होते हैं। भयभीत हो जाएंगे तो बिल्कुल आपको उनके चेहरे पे बिल्कुल भय वाला भाव दिखाई दे जाएगा और बिल्कुल डर के मारे कांपने भी लग जाएंगे। क्रोध होगा तो क्रोधित होकर भयानक गुस्सा उनके भयानक वाला होता है, मतलब तीव्रता के साथ होगा। और खुशी होगी तो भी वो खिलखिलाकर हंसेंगे, बिल्कुल मस्त हो जाएंगे। तो उनके संवेगों के अंदर तीव्रता देखी जाती है। फिर बालकों में संवेगों की पुनरावृत्ति ज़्यादा होती है, क्योंकि जो भी संवेग होते हैं वो उनकी अभिव्यक्ति तुरंत कर देते हैं। तो उनके संवेग, अभी तो सुबह से कई बार वो खुश हो जाते हैं, एक ही दिन के अंदर वो कई बार खुश हो जाते हैं, कई बार दुखी हो जाते हैं, कई बार क्रोधित हो जाते हैं। एक ही उसके ऊपर वो बार बार वो करते हैं। फिर बच्चों की संवेगात्मक प्रतिक्रिया में भिन्नता पाई जाती है। एक ही संवेग की अवस्था में प्रत्येक बच्चा अलग अलग प्रतिक्रिया देता है। ये जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हम बड़े लोग भी अलग अलग ढंग से प्रतिक्रिया देते हैं। बच्चों की तो बिल्कुल स्पष्ट अलग अलग बच्चों की प्रतिक्रिया अलग अलग। कोई बच्चा परेशान है, गुमसुम होकर बैठ जाएगा, कोई बच्चा रोने लग जाएगा और कोई बच्चा अपने आप को कहीं एंगेज कर लेगा। तो एक ही संवेग अलग अलग बच्चों में अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त होते हैं, चाहे वो उनका सकारात्मक संवेग हो, चाहे उनका वो नकारात्मक संवेग हो। सबकी अभिव्यक्ति अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देते हैं।
फिर बालकों के संवेगों के बल में आयु के अनुसार परिवर्तन आता है। कोई संवेग किसी अवस्था में ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है, ज़्यादा दिखाई देता है, और कोई संवेग किसी अवस्था में कम हो जाता है। जैसे किशोरावस्था आपने अभी रिसेंटली पार की है, तो आपको ध्यान होगा किशोरावस्था में बच्चे ज़्यादा चिंता करते हैं, उनका क्रोध अधिक हो जाता है। जिज्ञासा छोटे बालक में ज़्यादा देखी जाती है। पूर्व बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा जिज्ञासा, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था दोनों में बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। हर चीज़ के बारे में वो जानना चाहते हैं। छोटे बच्चे को आपने देखा जब वो बोलना सीखता है, 2-2.5 साल का होता है, ये क्या है मम्मा, ये क्या है, वो क्या है, लगातार। तो जिज्ञासा चरम पर होती है उस अवस्था के अंदर। एडवेंचर मतलब रोमांच, मतलब कोई भी चीज़ के प्रति भयभीत ना होकर किसी चीज़ में भी कूद पड़ने वाली जो प्रवृत्ति होती है, रोमांच का अनुभव करने की प्रवृत्ति उत्तर बाल्यावस्था में बढ़ जाती है, और किशोरावस्था तक आते आते वो अपने चरम पर हो जाती है। तो हर अवस्था के अंदर संवेगों के बल के अंदर परिवर्तन आता है। किसी अवस्था विशेष में कोई संवेग ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है, दूसरे संवेग क्षीण हो जाते हैं, और किसी दूसरी अवस्था में दूसरा संवेग हो जाता है। और बालक के व्यवहार से उसके संवेगों का अनुमान लगाया जा सकता है। हम लोग तो फिर भी अपनी फीलिंग्स को मास्क करने की कोशिश करते हैं, हालांकि हमारा चेहरा भी चोरी कर देता है, लेकिन फिर भी कई बार हम अपने संवेगों को पूरा छुपाने की चेष्टा कर सकते हैं। लेकिन बालकों के व्यवहार से वो स्पष्ट दिखाई दे जाता है कि बालक कैसा महसूस कर रहा है, उसके अंदर नकारात्मक संवेग हो रहे हैं या सकारात्मक संवेग का अनुभव वो कर रहा है, क्योंकि वो अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं करता, बांधता नहीं है, सामाजिक मर्यादाओं का पर्दा नहीं डालता है। जो वो महसूस करता है व्यक्त कर देता है, तो उसके व्यवहार के आधार पर हम उसके संवेगों का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये बालकों के संवेगों की विशेषता थी। अब संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। संवेगात्मक विकास को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है परिपक्वता अनुवांशिकी है। मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जैसे जैसे हम परिपक्व होते हैं, यहाँ पर परिपक्वता से अर्थ है कि बालक की जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है, बड़ा होता जाता है, उसके संवेग उतने ही स्थिर होते जाते हैं। बालकों के संवेग अभी हमने पढ़ा कि अस्थिर प्रकृति के होते हैं, आयु बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो संवेग स्थिर होते जाते हैं। तो जैसे जैसे बालक का विकास होता है उसमें परिपक्वता आती है और उसके संवेग दृढ़ होने लगते हैं। दूसरा जो कारक प्रभावित करता है वो है शारीरिक विकास और स्वास्थ्य। शारीरिक विकास, जिन बच्चों का शारीरिक विकास अच्छा होता है, हेल्दी होते हैं बच्चे, स्वस्थ होते हैं बच्चे, देखा गया है कि उनके अंदर सकारात्मक संवेग अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जिन बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है वो बड़े नर्वस से रहते हैं, चिड़चिड़े से होते हैं, शक्तिहीन महसूस करते हैं, तो उनके अंदर नकारात्मक संवेग देखने को मिलते हैं, वो चिड़चिड़े से रहते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य भी हमारे संवेगों को प्रभावित करता है। बुद्धि, हर्लॉक एक विद्वान महिला थी जिन्होंने बाल विकास के संबंध में बहुत से अध्ययन किए हैं। उन्होंने पाया कि बुद्धि भी संवेग को प्रभावित करती हैं। देखा गया है कि जो सामान्य और कम बुद्धि वाले लोग होते हैं वो अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाते, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं अपने मन में ही तर्क वितर्क करके अपने संवेगों पर नियंत्रण करना जल्दी सीख लेता है ना। तो बुद्धि का ये होता है कि जो बच्चे समझदार होते हैं वो समझते जल्दी हैं, नियंत्रण करना भी सीख लेते हैं और चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखना भी सीख लेते हैं, तो उनमें सकारात्मक ज़्यादा संवेग देखे जाते हैं। नेक्स्ट है सीखने का भी प्रभाव पड़ता है। ये भी संवेग को प्रभावित करने वाले कारक में से एक है। सीखना 2 प्रकार का बताया है इन्होंने, विद्वानों ने। एक तो है अनुबंधन द्वारा और एक अनुकरण द्वारा। अनुकरण नकल करना, जैसे मैंने आपको अभी पिछले उसमें बताया था कि
बच्चे ने माँ को देखा भयभीत होते हुए छिपकली से, तो उसने भी उसके प्रति भयभीत होना सीख लिया। एक होता है अनुबंधन। अब अनुबंधन क्या होता है बच्चों, इसको भी समझिए। ये अनुबंधन की में सीखने की प्रक्रिया कैसे होती है कि कभी कभी जब दो घटनाएं परस्पर एक साथ होती हैं तो बच्चे उनको एक दूसरे से संबंधित मान लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक महान मनोवैज्ञानिक थे पेवलॉव ने ये अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। उन्होंने क्या किया कि एक डॉगी एक कुत्ते के ऊपर अपना परीक्षण किया था। उस कुत्ते को वो बिल्कुल अपने उपकरण के अंदर उसको बिठा रखा था और उसके मुंह के अंदर जो लार स्रावित होती है उसका वो लगातार मापन कर रहे थे। तो देखा जैसे ही कुत्ते के पास भोजन लेके जाते हैं तो उसके मुंह से लार स्रावित होना शुरू हो जाता था। अब उन्होंने क्या किया कि पहले वो घंटी बजाते थे और फिर उसको भोजन देते थे। ठीक है, तो भोजन देख के पहले स्रावित होता, धीरे धीरे रोज़ वो यही रिपीट करने लगे, पहले घंटी बजाते फिर भोजन देते। तो पता चला कि घंटी के बजते ही डॉगी के मुंह में लार स्रावित होना आरंभ हो जाता है। हॉस्टल वगैरह में देखा है हम लोगों ने कि जैसे ही घंटी सुनाई दे जाती है, हॉस्टल की टीचर क्लास में पढ़ा रही होती है तो एकदम से भूख महसूस होने लग जाती है, अरे कि भाई अब तो भूख लग रही है। तो ये अनुबंधन के द्वारा सीखना होता है। तो संवेगों के अंदर भी देखा गया है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक बच्चा जो है वो खरगोश वगैरह से खेलता है। ठीक है, अब अचानक क्या हुआ कि परीक्षणकर्ता ने क्या करा कि जैसे वो खरगोश को हाथ लगाने लगता है एकदम से बहुत ज़ोर से आवाज़ कर दी तो बच्चा डर के रोने लग गया। ठीक है, अब उसको ये चीज़ कई बार की गई कि जैसे वो सफ़ेद उसको खरगोश को छूने लगता है एकदम से तेज़ आवाज़ कर दी और बच्चा भयभीत होकर रोने लग गया। जब ये कई बार इसको वो कर दिया तो देखा गया कि आवाज़ किए बिना भी वो खरगोश को देखते ही रोने लग जाता है। तो ये क्या हुआ, उसने भय सीख लिया अनुबंधन के द्वारा। और इसका प्रभाव आगे क्या पड़ा, आगे उसके सामने सफ़ेद दाढ़ी वाला कोई व्यक्ति आया तो सफ़ेद दाढ़ी को देखते भी वो रोने लग गया, क्योंकि सफ़ेद फरी चीज़ को देखते ही उसके मन में भय की उत्पत्ति हो गई। इसे कहते हैं अनुबंधन के द्वारा सीखना। तो संवेगों को बालक अनुबंधन के द्वारा भी सीख सकता है। फिर विद्यालय का वातावरण, क्योंकि बच्चे अभिभावक और बच्चों के साथ रहते हैं तो और बच्चों के व्यवहार का प्रभाव भी उसके संवेगों पर पड़ता है। वो दूसरों को देखकर भी संवेगों को सीखते हैं। अगर विद्यालय में भय का वातावरण है तो बच्चा भयभीत रहना सीखेगा। अगर वहाँ में उन्मुक्तता का वातावरण है, गाइडेंस के साथ में है, तो बच्चा प्रसन्न रहना सीखेगा। तो विद्यालय के उसका भी प्रभाव पड़ता है। फिर उसके साथी सदस्य कैसे हैं, बच्चे अपने साथियों के द्वारा भी सीखते हैं कि संवेग देखते हैं। सब बच्चे किसी चीज़ से डरते हैं, वो भी डरना शुरू करते हैं। दूसरों को तंग करके किसी को आनंद आता है तो वो बच्चे वो भी सीख लेते हैं। तो संवेगों का वो उद्दीपक भी सीख जाते हैं दूसरे साथियों के साथ रह के कि किन किन चीज़ों से कैसे संवेग उत्पन्न हो रहे हैं, और अभिव्यक्ति भी उससे प्रभावित होती है। और लास्ट है परिवार, लेकिन नॉट द लीस्ट, क्योंकि परिवार जो होता है हमारा वो भी हमारे संवेगों को प्रभावित करता है। परिवार का माहौल कैसा है, खुशनुमा माहौल होगा तो हमारे अंदर सकारात्मक संवेग होंगे। अगर कलहपूर्ण वातावरण होगा तो बालक के अंदर नकारात्मक संवेगों की प्रवृत्ति ज़्यादा देखी जाएगी। परिवार किन किन चीज़ों के प्रति आनंद दर्शाता है, बालक भी आनंद दर्शाना सीख जाता है उस चीज़ के प्रति, उसी उद्दीपक के प्रति। जिन चीज़ों के प्रति परिवार के अंदर नकारात्मक प्रवृत्ति होती है, नकारात्मक संवेग प्रकट की जाता है, बालक भी उसी तरह का करने लग जाता है। तो परिवार का भी बालक के संवेगात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। अब आज का चैप्टर यहीं पर हम रोकते हैं और आगे इसके आगे इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स।